बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात नाज़रीन कराम, बर सग़ीर पाक व हिंद में लाखों की तादाद में मज़ारात मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ से औलियाए कराम की तालीमात की झलक नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन कराम, बर सग़ीर पाक व हिंद की मशहूर तरीन शख्सियत जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मेरी मुराद हज़रत अली बिन उस्मान अल-मारूफ़ दाता गंज बख्श गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज बर सग़ीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम की जो शम्अ रोशन है, तो वो हज़रत अली बिन उस्मान अल-हुजवेरी गरीब नवाज़ दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरहून मन्नत है। और आपसे ख़ुसूसी तौर पर जो फैज़ बर सग़ीर की सबसे अजीम शख्सियत ने जो हासिल किया, वो भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद अज़ाए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इकराम, हिंदुस्तान में भी आज अगर इस्लाम का बोलबाला है तो वो भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से है। और जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास मौजूद है, जो भी फैज़ है, वो दर हकीकत हज़रत दाता अली हजवेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ है। और जो हज़रत दाता गंज बख्श के पास जो बराह रास्त फैज़ आता है, तो वो डायरेक्ट हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आता है। नाज़रीन कराम, कुछ दोस्तों ने मेरे पास 92 न्यूज़ का एक न्यूज़ पेपर आता है, अखबार, उसकी एक ख़बर मेरे पास भेजी है जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। आप उसको मुलाज़ा करें तो इतनी अफसोस होता है कि क्या औलियाए कराम की तालीमात यही हैं? क्या दाता गंज बख्श गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाद आने वाले लोगों को यही तालीम दी कि क्या मेरे बाद आपने ऐसा करना है? सिर्फ़ दाता गरीब नवाज़ के मज़ार की बात नहीं है, बल्कि अक्सर और बेशतर ऐसे मज़ारात हैं जहाँ पर यही खराफात हो रहे हैं, जहाँ पर ऐसी फजूल खर्चियाँ हो रही हैं। ये ख़बर 92 न्यूज़ से मौसूल हुई है। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि इसमें क्या हकीकत है। अगर वाकई हकीकत है कि ऐसी ख़बर है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इतनी फजूल खर्ची ना की जाए। ये हज़रत दाता अली हजवेरी गरीब नवाज़ की तालीमात के ख़िलाफ़ है। मुझे ये ख़बर जो मौसूल हुई है, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि 93,76,390 रुपये का मटन, देसी घी, पिस्ता और दीगर अशिया हज़रत दाता अली हजवेरी गरीब नवाज़ के उर्स पे ख़रीदी जाएंगी। मुझे बताएं, क्या हज़रत दाता अली हजवेरी की यही तालीमात हैं? आज मुझे वो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आ रहा है। आपने फरमाया, अहले सुन्नत बहरे कवाली व उर्स, देवबंदी बहरे तसनीफ़ात व दस, खर्च सुन्नी बर क़ुबूर व ख़ानकाह, खर्च नजदी बर उलूम व दरसगाह। कितने बड़ी हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले सुन्नत के सामने अपने दिल के दर्द की बात रखी कि यार, सुन्नी हज़रात जो हैं वो सिर्फ़ उर्स के ऊपर, मेले ठेले के ऊपर, कवालों के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। क्या ही अच्छा होता कि हम उन कवालों के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करने के बजाय और लाखों रुपये उड़ाने के बजाय, खराफात और बिदात को प्रोमोट करने के बजाय, अगर यही पैसा हज़रत दाता अली हजवेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के हवाले से तलबाए कराम के अंदर, मदारिस के अंदर किताबें, तफासीर, दर्स निज़ामी की ख़रीद कर दी जाती, तो मुझे बताएं कितने ऐसे तलबाए कराम हैं जो हज़रत दाता अली हजवेरी गरीब नवाज़ के मिशन को लेकर आगे जाते। तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पैगाम दिया, वो कहा कि अहले सुन्नत बहरे कवाली व उर्स, सुन्नत के यहाँ सिर्फ़ कवाली व उर्स रह गई है। इनके पास और कोई काम नहीं है मसलक का जो दीन का ये काम कर सकें। और जो देवबंदी हैं, ये किताबों की तसनीफ़ करते हैं और दर्स निज़ामी की किताबें लिखते हैं, और हकीकत भी यही है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि अहले सुन्नत के जो उलमा हैं वो किताबें नहीं लिखते हैं, लेकिन देवबंदियों का ये काम है कि जिस किताब को भी आप खोलेंगे तो वहाँ किसी न किसी देवबंदी आलिम का नाम आपको नज़र आएगा। और जो सुन्नी हज़रात हैं, जो हम आशिक रसूल होने का दावा भी करते हैं, हमारा पैसा, मैं सब की बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह हैं जो मदारिस पे ख़र्च करते हैं, मगर सुन्नियों का जो पैसा होता है वो मज़ारात के ऊपर ख़र्च होता है, उर्स के ऊपर ख़र्च होता है, चादरों के ऊपर ख़र्च होता है, कवालों के ऊपर ख़र्च होता है, लंगर के ऊपर ख़र्च होता है। तो ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। अहले सुन्नत का तरीका ये है कि आप मदारिस के ऊपर ख़र्च करें, तलबाए कराम के ऊपर ख़र्च करें। और जो नजदी हैं, उनका जो ख़र्च है वो मदारिस के ऊपर है और इल्म के ऊपर रहता है। ये
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، یہ میرا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ میں ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہی افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ حضرت داتا علی حجویری غریب نواز یہ وہ شخصیت ہیں جس نے ساری زندگی، اگر آپ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، آپ کی باقی تصانیف پڑھ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی فخر کے اندر گزارا۔ آپ نے بالکل عیاشی نہیں کی، آپ نے دولت کو پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا، آپ نے پیسے کی کبھی لالچ نہیں کی، آپ نے کبھی عیاشی نہیں کی، آپ نے بادشاہوں کی طرح زندگی بسر نہیں کی، بلکہ فقیروں کی طرح، بلکہ ان لوگوں کی طرح زندگی گزاری ہے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پاس کچھ پیسہ ہے ہی نہیں، ایک ٹائم کھا لیتے تھے دوسرے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے حضرت داتا علی حجویری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، اور یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپے صرف مٹن کے اوپر، پستے کے اوپر خرچ کر دیں۔ اگر آپ نے یہ واقعی سچی خبر ہے تو یہ پیسہ مدارس کے اوپر خرچ کریں، طلباء کرام کے اوپر خرچ کریں، تاکہ لوگ جو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اہل سنت بدعات اور خرافات کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ زبان درازی نہ کر سکیں، وہ پھر حضرت داتا علی حجویری غریب نواز کے اوپر بھی انگلی نہ اٹھا سکیں۔ اور میں بھی ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیمات حضرت داتا علی حجویری کی نہیں ہیں، اور نہ ہی حضرت داتا علی حجویری غریب نواز اس بات سے خوش ہیں کہ لوگ میرے عرس کے اوپر کروڑوں روپے صرف بدعات و خرافات کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کریں، نہیں، بلکہ داتا صاحب نے بھی ساری زندگی دین اسلام کی پروموٹ کی ہے، اور اپنے آنے والوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پھر دین اسلام کی اشاعت کرو۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔